गुड आफ्टरनून टू द व्यूअर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज का दिन इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए हम लोग ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन आए हैं। मेरा नाम समचन चंगमी है। मैं जो हमारे इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट एंड रेगुलराइजेशन का जो इशू था उसका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो आज हम लोग ये एक क्लैरिफिकेशन देने आए हैं, ये प्रेस ब्रीफिंग जो, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे अरुणाचल टाइम्स के द्वारा उनके न्यूज़पेपर में जो एक बात जो फैल रहा है कि ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्रिएट किया और वो विड्रॉ कर चुका है, जो एक सोशल मीडिया में एक अखबार या कुछ फ्लो में चल रहा है, जिसके कारण हमारे जो जनरल पब्लिक है वो तंगसा स्टूडेंट यूनियन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं कि विड्रॉ करना ही था तो क्यों उठाया। तो मैं इसमें ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि आज का दिन में हम लोग 1 जून में ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन ने ये मुद्दा उठाया था। उसी के साथ हमारे मियो सिंफो रामाफू, हमारे बोर्डुमसा के जितने एसोसिएशन, हमारे चांगलांग के जितने भी एसोसिएशन है वो सब भी उसके बाद 7 तारीख में कंटिन्यूस मैनर में उन्होंने भी अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। तो जो हमारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो हम लोग 30 ऑफ मई में हम लोग जो क्रिएट किया था, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 1 जून में हम लोग सबमिशन करके उसी को हम लोग फॉलो अप भी किया। फॉलो अप करके रिप्रेजेंटेशन दिया। देने के बाद में हमारा जो तंगसा स्टूडेंट यूनियन है वो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आज तक हम लोग फॉलो अप कर रहा है, जिसका कारण आज हमारा SIC का इंटरवेंशन हम लोग को दिखाई मिलता है। पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन जो था कि 28 नंबर्स ऑफ इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलराइजेशन के लिए था, जो कि आज के दिन मिड ऑफ जून में 58 रहा। उसी के साथ हमारा ग्राउंड जो फोकस रहा, जो ग्राउंड में हम लोग काम किया, उसी डॉक्यूमेंटेशन को लेके हम लोग ने भी हमारे SIC जो स्टैब्लिश किया गया इन द लास्ट ऑफ जून, उनको भी हम लोग मदद किया है, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है एक मीडियम के द्वारा कि एक हम लोग भी उनको विश्वास करता है बोल के। तो हम लोग का एक रिप्रेजेंटेशन भी किया था ईटानगर में कि SIC को ये इन्वॉल्व करना है ये इशू में, क्योंकि हमारा जो तंगसा स्टूडेंट यूनियन है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग हमेशा ईटानगर में नहीं जा सकता है, क्योंकि जो अपॉइंटिंग और टर्मिनेशन का अथॉरिटी है, इट इज नॉट द DC ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और DDSC ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। इट शुड बी टेकन इन दी सेंट्रल लेवल, जो कि हमारा ईटानगर है। तो हमारा यही रिप्रेजेंटेशन रहा कि SIC को इस इन्वेस्टिगेशन में डालना है, लाना है और एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट का हमारा इंतजार है। और इसी कारण हम लोग भी, हमारा भी एक गलती है कि हम लोग ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन आप लोग को रेगुलरली खबर देने नहीं मिला है, आपको अपडेटेड रखने नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग ऐसे स्टूडेंट यूनियन हम लोग का भी बहुत अलग अलग इशू रहा, जिसमें हमारा इंटरेक्शन था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ, हमारा स्पोर्ट्स मीट भी था और अलग अलग प्रोग्राम के चलते हम ये अपडेट देने नहीं मिला। ये गलती को हम एक्सेप्ट करता है। और मैं इसी के साथ ये एक एश्योरेंस भी देना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, जो हमारा टीचर का इलीगल अपॉइंटमेंट एंड रेगुलराइजेशन का जो इशू है, इसे हम ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन टिल दी एंड, जब तक एक सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट हमारे SIC के द्वारा नहीं आता है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग उस दिन भी, उस समय में भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, हम लोग लगने से डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी करेगा और उसके लिए आपका साथ चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर, एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने कहा अरुणाचल टाइम्स में आप लोग का जो है विड्रॉ करने का प्रेस रिलीज किया गया है, तो उस मुद्दे को लेके एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि अरुणाचल टाइम्स जो कि प्रिंट मीडिया आज के डेट में पूरा फेक को लेके ही रिसर्च करने के बाद ही रिलीज किया जाता है, तो आप लोगों का जो अभी आजसू का तरफ से विड्रॉ करने का जो उसने प्रिंट में रिलीज किया गया, उसके बारे में आपके तरफ से क्या सफाई देना चाहेगा? देखिए, इसी चीज को लेके मैं हमारे अरुणाचल टाइम्स के भी जो संपादकता है, जो हमारे ऑडिटर है, हमारे अमर संगनो जी, उन्हें भी मैं बहुत दुख भी है मन में, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इस चीज का ऊपर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जो हमारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी था वो सिर्फ ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन ने नहीं बनाया गया था, वहाँ में 3 ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज था, जहाँ में ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन, ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और जो कि इंटरेस्टेड ग्रुप हैं, जो कि टीचर्स के तरफ से और अलग जो पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टीज जो हम उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, तो वो पार्टीज लोग भी था। वेरस उसके चलते जब हमारा जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन था, उसमें मैं हमारे संगनो जी को भी कहना चाहूंगा कि वो जो हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन था, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सिग्नेटरीज थे, उनका नाम भी आप एक बार
एक बार अच्छा से ध्यान देके आप लोग देखिए कि ये क्या ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन का सिर्फ मेंबर है या कोई और भी है उसमें। तो इसी के दौरान हमारे कुछ प्रेशर के द्वारा हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो अलग एसोसिएशन के थे उन्होंने भी अपना अपना विड्रॉल दिया। मुझे पर्सनली बताया कि ऐसा ऐसा प्रेशर है, हम नहीं सकेगा। तो ये वाला चीज नियरली 3 जुलाई या 4 जुलाई को हुआ। तो जिसके दौरान ये चलते हुए हमारा ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन अकेला रह गया, जिसमें कि 3 ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके काम कर रहा था। तो वही में हमारा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वहां में डिफंग हो गया। डिफंग होने का वजह से हमने हमारे डिप्टी कमिश्नर जी, हमारे जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है, उनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाया गया था उसी का तरफ से हम लोगों ने विड्रॉल लेटर दिया, ना कि वो ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन का तरफ से था, क्योंकि उस चीज को अच्छा से एनालाइज करने से ठीक था। और आज के दिन में जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन और जितने भी हमारे यहाँ के चांगलांग के स्टूडेंट यूनियंस है, जैसे कि मेयो सिंफो रामाफोंग सिंफो स्टूडेंट यूनियन, हमारे तंगसा यूथ एसोसिएशन बोर्डमसा यूनियन, अगर हम लोग ने अगर ये चीज को स्पेयर हेड नहीं किया होने से आज का दिन में एसआईसी क्यों आना था? क्यों आज का दिन में सिर्फ 28 नंबर्स 58 नंबर्स, आज क्यों 78 नंबर्स ऑफ टीचर का लिस्ट हम लोग को आज का दिन में रिपोर्ट मिलना था एसआईसी के द्वारा? तो ये क्लियरेंस में हमारे जो अमर संगो जी है उनको देना चाहूंगा। और ऑब्वियसली उन्होंने हमसे भी कांटेक्ट किया है, कांटेक्ट करके हमको पूछा है कि आपका जो भैया है उन्होंने क्यों विड्रॉ किया, ये केस से क्यों विड्रॉ किया। वेरस हम बोला है कि उसमें तो नाम भी क्लियर नहीं है। हम बोला है कि इट शुड बी समचान, इट इज समचू, कुछ ऐसा कुछ अलग नाम था। उसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि जो ऑथेंटिसिटी है वो चीज को हमारे अरुणाचल टाइम्स ने कैसे, क्या मिसकम्युनिकेशन का वजह से ना क्या है, हम समझ में नहीं आया है। तो उसी का दौरान वो दिया गया। तो वहां में हम डायरेक्ट बताया था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वहां में है नहीं है, उन्होंने वो भी नहीं पूछा कैसे विद्रोह हो गया, वो भी हमको नहीं पूछा। वहां में सिर्फ हमको वो बताया कि आपका भैया जो कैसे इसको विद्रोह किया। वेयर द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन वाज मी माइसेल्फ समचान चांगमी। तो वो चीज को क्लैरिफिकेशन नहीं होके उन्होंने जो अरुणाचल टाइम्स में एक अपना रिटर्न जो अपना सोच था वो लिखा है, उसमें मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत दुख लगा है। और उसी के साथ हमारे जनरल पब्लिक को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ में और एक बार मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ में जो ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन है, जितने भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के यूनियन एसोसिएशन है, हम लोग ये इशू को स्पेयर हेड कर रहा है। हम लोग को एसआईसी के ऊपर में भरोसा है, उनका रिपोर्ट आने दीजिए। अगर वो रिपोर्ट अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो 100% हमारा ये एश्योरेंस है कि हम लोग ये इशू को आगे लेके जाएगा और डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। थैंक यू।